बेटा नहीं है इच्छा है, अरे नहीं है इच्छा तो बाहर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो बाहर चल जाओ, गेट खुला हुआ है, बाहर जा सकते। ई एट एक्स इक्वल टू एम की पावर आर ई की पावर माइनस एम अपॉन आर फैक्टोरियल। आर का वैल्यू कहां से कहां तक था? 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो इस पर किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो समझिए। देखो एक तो डायरेक्ट प्रॉब्लम आपका जितनी प्रॉपर्टी लिखवाई है उस पर डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी, या फिर किस तरह से आएगा वो देख लीजिए। राइट डाउन। Yes, 5% of the families, 5% of families in Kolkata do not use gas fuel, do not use gas as a fuel, as a fuel. What will be the probability of selecting 10 families in a random sample of 100 families who do not use gas as a fuel, who do not use gas as a fuel. अब देखो यहाँ पर 5% फैमिलीज आपका फ्यूल की फॉर्म में गैस को यूज नहीं कर रही, तो इसका पी हो गया 5/100, पी 5/100 मतलब 0.05। और कितनी फैमिलीज है टोटल? तो यहां से एम का वैल्यू मिल जाएगा। एम का वैल्यू कितना हो गया? एनपी, एन कितना? 100 इंटू 0.05, क्या आ गया वैल्यू? 5। तो ये एम का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है, कितनी फैमिलीज के लिए निकालना है? 10 फैमिली के लिए। तो पी एट एक्स इक्वल टू 10। तो क्या बोला था? एम की पावर आर, एम कितना है? 5 की पावर 10 ई की पावर माइनस एम -5 अपॉन 10 फैक्टोरियल। बस ये आंसर है, उसको सोल्व नहीं करना है, इसी फॉर्म में गिवन होगा। ई की पावर -5, 5 की पावर 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो जो भी आंसर होगा इसी फॉर्म में गिवन होगा। 5 की पावर 10 ई की पावर -5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये इसका वैल्यू आ गया। समझ में आया कैसे किया? भाई 5% फैमिलीज आपके गैस को यूज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/100, 0.05। एन कितने लोग हैं? टोटल फैमिलीज कितनी है? 100। तो यहां से आप एम की वैल्यू निकालोगे, एम इक्वल टू कितना हो गया? एनपी। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, तो 5 आ गया। तो हमने फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लगा दिया? एम की पावर आर ई की पावर माइनस एम अपॉन आर तक। इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करोगे, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट। बाइनोमियल में बेटा, बाइनोमियल में लग तो सकता है, लेकिन इतना वैल्यू कैसे निकालोगे?
क्योंकि आपकी कितनी फैमिलीज है, 100 फैमिलीज है। हाँ, तो वो दिक्कत है। और वैसे भी एक काम करना कि यदि आपको वैल्यू जैसे ऑप्शंस में है, मतलब क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू गिवन है, वैसे मैंने नहीं दी है, तो ये डिनोट करता है कि किसका प्रॉब्लम है, पाइसन का प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक और तरीका है पहचानने। नेक्स्ट, if x is a Poisson variate, if x is a Poisson variate satisfying p at x equal to 0 equal to p at x equal to 1, then p at x equal to 2 is, तो हमें इसका वैल्यू निकालना p at x equal to 2 का। if x is a Poisson variate satisfying p at x equal to 0 equal to p at x equal to 1, अब देखो p at x equal to 0 equal to p at x equal to 1, बोलो x equal to 0 के लिए क्या लिखोगे, m की पावर e की पावर अपॉन 0 फैक्टोरियल, m की पावर 0 e की पावर माइनस m अपॉन 0 फैक्टोरियल, e की पावर। अब इसमें क्या लिखोगे, m की पावर e की पावर, बेटा e की पावर माइनस m से e की पावर माइनस m की पावर 0, तो यहां से हमको m की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। सो द वैल्यू ऑफ m इज 1। तो इन दोनों को सोल्व करके m का वैल्यू 1 मिल गया। अब हमें निकालना है p एट x इक्वल टू 2, तो निकालो भाई p एट x इक्वल टू 2, तो ये हो गया है m की पावर 2 e की पावर माइनस m अपॉन, और m की वैल्यू 1 रख दो, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 और e की पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो 2e, तो आपके ऑप्शंस में क्या गिवन है, 1 अपॉन 2e, तो आंसर इज 1 अपॉन 2e। अरे बेटा वहां क्यों बैठ रहे हो, यहाँ पर जगह है तो सही, इधर पूरी एक बेंच खाली हुई, 1 अपॉन 2e, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो कितना इजी है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको बस फॉर्मूला यूज करना, लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट। In a certain manufacturing process, in a certain manufacturing process, %5 of the tools produced turn out to be defective. Turn out to be defective. Find the probability. Find the probability that
in a sample of 40 tools, at most 2 will be defective. At most 2 will be defective. तो कम से कम 2 डिफेक्टिव होंगे, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब देखो आपको P गिवन है 5%, 5/100, और M गिवन है 40। अच्छा, वैल्यू गिवन है आपको E की पावर -2 की। E की पावर -2 की वैल्यू गिवन है आपको 0.135। अच्छा, वैल्यू नहीं गिवन हो सपोज, तो आप कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ। 2 पॉइंट करो, कहाँ कैलकुलेटर है, लिखो 2.71828 स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू 71828 स्क्वायर डबल डिवाइड इक्वल टू कितना आ रहा है, पहले स्क्वायर करो, डिवाइड इक्वल टू 0.13। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे यदि नहीं गिवन है। अरे ई का वैल्यू होता है, कल बताया था ना, ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू होता है 2.71828। तो आप क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग कर देंगे और उसका डिवाइड इक्वल टू करेंगे तो ई की पावर -2 आ जाएगा। अब देखो इधर एम निकालो भाई। 5/100 इंटू 40, एम का वैल्यू कितना आ गया, 2। एम का वैल्यू 2 आ गया। अब एम का वैल्यू 2 आ गया आपके पास, आप बोल रहा है एटमोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव। एटमोस्ट 2, बेटा एटमोस्ट 2 का मतलब होता है एक्स लेस देन इक्वल टू 2। 2 और 2 से कम, ज्यादा 2 डिफेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो एक भी डिफेक्टिव, 0, 1 एंड 2। तो 0, 1, 2 बिल्कुल करना पड़ेगा। 0, 1 एंड 2 लिखो यहां पर। 0 पर क्या होगी प्रोबेबिलिटी, m की पावर 0, m की वैल्यू अभी मत रखना, m की पावर 0 e की पावर -m अपॉन m की पावर 1 e की पावर -m अपॉन m की पावर 2 e की पावर -m अपॉन, क्या कॉमन आ गया, m की पावर 0, 1, m की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4/2, 2। तो ये कितनी वैल्यू थी, 0.135 इंटू 5, बताना कितना आ रहा, 0.135 इंटू 5। अब ज्यादा बड़ा है कि ये, अरे ज्यादा बड़ा है कि माधव, हाँ देखने में ऐसे लगता है 0.675। जीरो 0.675। संडे को रिवीजन क्लास है आपकी, जिसकी रिवीजन जिसका नहीं हुआ वो उसकी बैकअप क्लास 2 + 1, 3 घंटे की, जिसको करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन क्लास है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या, लॉगरिथम वाली। तो लॉगरिथम का रिवीजन करवाएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, प्लस 1 घंटा आपकी पहले होगी आपकी रीजनिंग की क्लास, एक टॉपिक और करवाएंगे उस दिन, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है बेटा, एम की वैल्यू कितनी है, यस नेक्स्ट।
e की पावर माइनस m, m की पावर 0 1, ये 1 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m तो e की पावर माइनस 2 हो गया, उसकी तो वैल्यू गिवन है, m मतलब 2, 2 की पावर 1 अपॉन 1 तो 2 हो गया, फिर 2 की पावर 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 हो गया। नेक्स्ट in a Poisson distribution, in a Poisson distribution, t at x equal to 0, find ex. For a Poisson distribution, p at x equal to 0 equal to p at x equal to 2, find ex. e का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन। बोलो p at x equal to 0 क्या होगा, m की पावर e की पावर 0 फैक्टोरियल, m की पावर, ये दोनों आपस में क्या हो गए, तो m स्क्वायर इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, अरे मीन क्या था, √2, मीन था √2, सो मीन इक्वल टू √2। अरे मीन भी m होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है √n, वेरिएंस क्या होता है m। For a Poisson distribution, next problem. For a Poisson distribution, p at x equal to 3 equal to 5 times of p at x equal to 5. Then find standard deviation. तो हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, निकाल के बताओ भाई जल्दी। x इक्वल टू 3 पर क्या बोलोगे, सब बोलेंगे m की पावर 3 की पावर माइनस m अपॉन 5 m की पावर 5 e की पावर माइनस 5 अपॉन m³ m5 कैंसिल हो गया भाई, m स्क्वायर और नीचे 120, तो m स्क्वायर की वैल्यू 4, तो m की वैल्यू, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन √2, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √2। p at x इक्वल टू 3, m का क्यूब e की पावर माइनस m अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा टाइमिंग का मैं बता देता हूँ, रोजाना क्लास 5 मिनट पहले स्टार्ट होगी, इसलिए आप अपने हिसाब से देख लो। 7:55 पर क्लास स्टार्ट होगी, ऑनलाइन के लिए भी बोल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो भी लेट आ रहे हैं वो अपने हिसाब से देख लेना। 7:55 पर अब रोजाना क्लास स्टार्ट होगी, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, अगले 10 दिन हो जाएगा, 2-3 चैप्टर बच्चे हैं वो हो जाएंगे। तो for a Poisson variate p at x equal to 3 equal to 5, p at x equal to 5, तो यहां से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिल गया √2।
अब जनरली इसी तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है और ये ज्यादा इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है, वैसे बता दो, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो मोड क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो मोड क्या होगा? बोलो जल्दी। गलत। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, देन व्हाट इज मोड? अरे तो एम एम माइनस वन मत बोलो, मेरे को आंसर बताओ। 1 गलत है। 3 एंड 4, ये दो मोड होंगे। अरे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो वेरिएंस कितना हो गया? 4 हो गया, मतलब एम की वैल्यू कितनी हो गई? और एम की वैल्यू 4 हो गई तो मोड क्या होंगे? 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2, तो एम हो गया 4 और एम 4 हो गया तो मोड आपके दो हो गए भाई, 3 एंड 4। क्लियर? ये भी आ चुका है। If X is a Poisson variate, X is a Poisson variate, Ex equal to 1, then Px is greater than 1. Ex equal to 1 का क्या मतलब है? अरे E क्या होता है? M, इसका मतलब होता है M इक्वल टू, अब मुझे निकालना है x का वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, तो बचा कौन? बिल्कुल सही है, 1 माइनस पी एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 की पावर 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1 e की पावर माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो बेटा e की पावर माइनस 1, यहां पर भी e की पावर माइनस 1, तो इसका फाइनल आंसर है 1 माइनस 2 बाई e। सो आंसर इज 1 माइनस 2 अपॉन e, 1 माइनस 2 अपॉन e, ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो डायरेक्ट भी कैसे पूछा गया है, यदि Ex 30 है तो व्हाट विल बी द वेरिएंस? 30, वेरिएंस भी कितना होगा? देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, in a certain Poisson frequency distribution, in a certain Poisson distribution, the probability corresponding to
the probability corresponding to two success is half the probability corresponding to three success. Corresponding to three success. Find mean. तो हमें मीन निकालना है. तो हमें क्या गिवन है, P at x equal to 2 equal to 1/2 of P at x equal to 2 equal to 1/2 of P at x equal to, बोलो x equal to 2, m की पावर e की पावर, फिर m की पावर 3 e की पावर माइनस m अपॉन m स्क्वायर से ये m कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू 6. सो व्हाट इज द मीन? 6. तो मीन का वैल्यू 6 आ गया. Next, x is a Poisson variate. X is a Poisson variate satisfying the following condition. Satisfying the following conditions. Nine P at x equal to 4 plus 90 P at x equal to 6. This is equal to P at x equal to 2. Then what is the value of P x is less than equal to 1? P x is less than equal to 1. M की पावर 4 e की पावर माइनस m अपॉन 4 फैक्टोरियल. 90 m की पावर 6 e की पावर माइनस m अपॉन प्लस m की पावर 2 e की पावर माइनस m अपॉन, चलो इसको तो हटाओ, e की पावर माइनस m तो क्या हो गया 9 फैक्टोरियल. अच्छा m स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ m स्क्वायर बचा अपॉन 24. 90 m की पावर 4 बचा 720 और यहाँ बचा 1/2. 33988 इतना कैंसिल हो गया. 3/8 m स्क्वायर प्लस m की पावर 4/8 इक्वल टू 1/2. एट एलसीएम ले लो इधर की तरफ, तो क्या हो गया 3m स्क्वायर प्लस m की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2. तो m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू 4. m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. फैक्टर करो भाई, इसके करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है. फैक्टर 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए. 4 और 1, तो देखो 4m स्क्वायर
माइनस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर कॉमन आ गया, एम स्क्वायर प्लस 4, यहाँ 1 कॉमन आ गया, एम स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे तो पॉसिबल ही नहीं, नेगेटिव आएगा। तो बेटा एम का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, एम इक्वल टू 1। एम इक्वल टू 1 मॉड्यूल की प्रॉब्लम है ये, इसमें दिक्कत फैक्टर करने पड़ेंगे इस वाली में। और वैसे एक और तरीका है, यदि आपको फैक्टर करने में कभी दिक्कत आती है ना, इधर देखो, एम की वैल्यू रखते जाओ जिसके लिए 0 हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, 1 से, 1 प्लस 3 4 माइनस 4 0, इसका मतलब एम की वैल्यू 1 है पक्का, ऐसे भी रख सकते हैं। सपोज आपको फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है, क्या बेटा, हाँ 4 के छोटे तो हो जाएंगे, हाँ वो तो है। अब मुझे निकालना है पी एट एक्स लेस देन इक्वल टू 1, पी एट एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब पी एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एट एक्स इक्वल टू 1। तो 1 की पावर 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1 e की पावर माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। बेटा दोनों सेम आ रहा है, तो ये आ गया 2 e की पावर माइनस 1, e की पावर माइनस 1 की वैल्यू कितनी थी, निकालो। मैं वो तो 1 3 तो 0.3678, 0.3678 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.735, चलो लिख लो, ये इसका आंसर 0.735 आया हुआ है, जब तो बता रहा हूँ बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब आए हुए हैं। नेक्स्ट, 4 coins were tossed 1600 times. 4 coins were tossed 1600 times. What is the probability that 4 coins do not turn head upward at a time? Upward at a time. अब देखो बेटा, 4 कॉइन को आपने टॉस किया, तो चारों पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो तो एक पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो चारों पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/16, 1/16। अरे पहले पे भी हेड आ रहा 1/2, दूसरे भी आ रहा 1/2, तीसरे पे भी आ रहा 1/2, चौथे पे भी आ रहा 1/2, तो 1/2 की पावर 4। तो बेटा एम गिवन है आपको 1600 और पी गिवन है 1/16, सॉरी एन गिवन है, तो एम का वैल्यू 100 आ गया, एम का वैल्यू आ गया 100। अब चारों ऑप्शन में आपको डायरेक्ट गिवन है, अब मुझे निकालना है कि एक बार भी नहीं आ रहा,
एक बार भी नहीं आ रहा मतलब x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा भाई, 100 की पावर e की पावर अपॉन, तो आंसर क्या हो गया, e की पावर -100। ऑप्शन में आपको गिवन है e की पावर -100। ये तो स्कैनर के क्वेश्चंस हो गए, जो आपके इजी हैं वो आप कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक दो प्रॉब्लम मुझे मॉड्यूल की करवानी है। मॉड्यूल किसके पास है, किसी के पास भी नहीं है। बेटा एक काम करना कृष्णा, उधर उस रूम में जाके देख, वो आगे इंक रखी हुई है, देखना कोई कोई सी भी उठा लो। कल तो व्हाट्सएप का मजा आ गया था ना। हाँ ना, ये तो डाउनलोड कर लो। बोलो। उसने क्या बोला, 6 कॉइन को टॉस किया आपने एक एक करके। यहाँ पर 4 कॉइन आपको 1600 टाइम टॉस कर रहा, मतलब पहली बार में 4 कॉइन टॉस किए। यहाँ पर आ गया ऐसे किया, हाँ simultaneously, वो चलो। यस बेटा समृद्धि, जो भी बातें करनी है यहाँ पर चैट बॉक्स में मत करो, मैं जो भी करनी है आराम से करो। यस राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ उसमें वो इसमें आ रही है ना चैट बॉक्स में। एग्जाम्पल नंबर, भाई जिसको ऑनलाइन तुम्हें दिख रहा होगा, एग्जाम्पल 16.12 तुम लिखो। द probability that random variable x following Poisson distribution, random variable x following Poisson distribution would assume a positive value, would assume a positive value, would assume a positive value 1 minus e की पावर minus 1.2, 1 minus e की पावर minus 1.2. What is the mode of the distribution? ये गिवन है भाई, 1 minus
1 minus e की पावर minus 1.2. What is the mode of the distribution? One minus e की पावर minus 1.2. What is the mode of the distribution? वन माइनस ई की पावर minus 1.2. बेटा पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है? कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है? 1 2 3 एंड सो ऑन. 1 2 3 एंड सो ऑन. इस पॉजिटिव थोड़ी होता है जीरो बेटा. पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है 1 2 3 एंड सो ऑन. इसका मतलब पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 1 माइनस पी एट एक्स इक्वल टू, तो ये हो गया m की पावर 0 e की पावर माइनस m अपॉन, तो 1 माइनस e की पावर माइनस m, और ये किसके इक्वल गिवन है? तो m की वैल्यू जल्दी बता दो. मोड 1. तो मोड आ गया इसका 1. 1.2 है तो मोड 1 आएगा. क्लियर है? लिख लीजिए. तो मोड इक्वल टू 1. नेक्स्ट एग्जांपल. The standard deviation of a Poisson variate is 1.732. The standard deviation of a Poisson variate is 1.732. What is the probability that variable lies between minus 2.3 to 3.68. minus 2.3 to 3.68. Variable lies between minus 2.3 to 3.68. बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? और स्क्वायरिंग करेंगे तो m कितना आ गया? 3. √3 होता है 1.73. तो m का वैल्यू 3 आ गया. अब मुझे p का वैल्यू निकालना है minus 2.3 से 3.68 तक. इसका मतलब कौन बताएगा? मतलब क्या निकालना है? minus 2.3 से 3.68. कहाँ निकलेगा वैल्यू? 0 1 2 3. 0 1 2 3. बस. नेगेटिव में कोई मतलब ही नहीं. हमारा तो वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3. तो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 0, 3 की पावर 0 e की पावर माइनस 3 अपॉन 0 फैक्टोरियल. 3 की पावर 1 e की पावर माइनस 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल. 3 की पावर 2 e की पावर माइनस 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल. 3 की पावर 3 e की पावर माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. e की पावर माइनस 3 कॉमन आ गया. 1 3 9/2 27/6 9/2 13 e की पावर माइनस 3. बेटा e की पावर माइनस 3 की वैल्यू निकाल के बताओ. क्या करेंगे? 2.71828 का क्यूब करेंगे डिवाइड इक्वल टू और फिर मल्टीप्लाइड बाय 13. कितना आ रहा है?
0.049, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 0.05, और यही आंसर दे रखा है आपको। भाई e की पावर -3 की वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत है? 2.71828 का क्यूब करेंगे, डिवाइड इक्वल टू कर देंगे, तो e की पावर -3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 30। जीरो पॉइंट अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 13 तो क्या ही नहीं, मतलब 65, 0.65 अप्रोक्सीमेट, 0.65। ठीक है, 0.65 ही आ रहा है। नेक्स्ट, अरे सुन लो भाई, सुन लो। यार मुझे ये समझ में नहीं आती तुम्हें टेंशन क्यों नहीं होती, मुझे तो कल से टेंशन हो गई। मैंने कि यार जल्दी से कोर्स करवाओ यार, तो अरे हो तो गया, लेकिन फिर भी यार बोला तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कि यार नहीं यार कोर्स तो करेगा, फील हो गया यार। अरे वो तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी, अरे नहीं रे यार ऐसी बात नहीं, तो इधर लिख ले तुम। देखो नेक्स्ट, ए एक्स फॉलोज पीएम, पीएम का मतलब Poisson distribution, and the coefficient of variation is, and the coefficient of variation is coefficient of variation is 50. What is the probability that, what is the probability that X would assume non-zero values, non-zero values? तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x क्या अज्यूम करेगा, नॉन जीरो वैल्यू। अब बेटा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, अरे बोलो ना फॉर्मूला, एस डी अपॉन मीन इंटू, एस डी कितना है इसका, अरे एस डी अपॉन एम इंटू रूट एम अपॉन एम, मतलब रूट एम इक्वल टू 2, तो एम की वैल्यू 4। यहां तक कोई दिक्कत? बेटा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका पाइथन का रूट एम, मीन होता है एम इंटू 100, तो रूट एम की वैल्यू 2 आ गई, रूट एम 2 आ गया, तो एम कितना आ गया 4। अब एम का वैल्यू 4 आ गया, नॉन जीरो वैल्यूज का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी एट एक्स इक्वल टू, तो ये हो गया 4 की पावर 0 e की पावर -4 अपॉन, निकालो भाई e की पावर -4 अपने हिसाब से, और 1 में से माइनस करो,
0.982 बिल्कुल सही है, 0.982 अप्रोक्सीमेटली 0.982। दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा ऑनलाइन वाले। सेट बी